दिल्ली से देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की संजय झील के लिए कौवे और बतखों के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। बतखों में बर्ड फ्लू मिलने से प्रशासन की मुश्किल बढ़ गई है। संजय झील के आसपास पिछले कुछ दिनों में कई कौवों की मौत के बाद सैंपल जुटाए गए और इन सैंपल्स में 5 कौवे और 3 बतखों में बर्ड फ्लू पाया गया। जैसे ये रिपोर्ट आई, प्रशासन की टीम पीपीई किट पहनकर संजय झील पहुंची और एक मशीन की मदद से गड्ढा खोदना शुरू किया। ये बताया गया कि झील के आसपास मौजूद चिड़ियों को दफन किया जाएगा ताकि बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जा सके, जबकि झील के आसपास भी कई कर्मचारी सैनिटाइजेशन करते नजर आए। संजय लेक में हम मौजूद हैं और जो बत्तखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है उसके बाद यहाँ पर देखिए ड्राइव चलाई जा रही है बत्तखों को ख़त्म करने की। यहाँ हम दूर से तस्वीरें दिखा रहे हैं खतरे को देखते हुए। मैं आपको दिखाऊं, देखिए जो रैपिड रिस्पांस टीम है, अगर हम कैमरा जूम करके दिखाएं आपको तो वहाँ पर बड़ा गड्ढा खोदा गया है। वहीं पर जो बत्तख हैं उनको दफनाया जाएगा। तस्वीरों में हम आपको दिखाएं, देखिए टीम वहाँ पर नज़र आ रही है, क्रेन वहाँ पर नज़र आ रही है आपको। तो यहीं पर ही गड्ढा बनाया गया है। जो बत्तख हैं संजय लेक में उनको पकड़ा जा रहा है और उसके बाद वहीं पर ही उनको ख़त्म किया जाएगा। अगर मैं आपको तस्वीर संजय लेक की दिखाऊं तो ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहले लेक से बत्तखों को पकड़ा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर जो है उनको ख़त्म करके दफनाया जाएगा। क्रेन से एक गड्ढा भी खोदा गया। अगर मिट्टी आपको नज़र आएगी गड्ढे की, मैं अगर तस्वीरें जूम करके थोड़ा सा अगर हम दिखाएं, यहाँ पर दूर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि एक बड़ा ख़तरा बिल्कुल बना हुआ है। यहाँ पर आपको टीम नज़र आएगी किस तरीके से वो यहाँ पर काम कर रही है। तो ये पहली पुष्टि है जो संजय लेक से हुई है, जहाँ बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है 5 कौवों में और 3 बत्तख में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। 9 तारीख को सैंपल भेजे गए थे यहाँ पर। तो आप तस्वीरों में देखेंगे उसके बाद यहाँ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर ड्राइव चलाई जा रही है। क्या तो देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से ये खबर पहले पहुंची कि कुछ कौवे और बत्तख हैं जिनकी मौत हो रही है। उसके बाद इनके सैंपल लिए गए और लैब में भेजे गए। जब रिपोर्ट सामने आई तो दहशत और फैल गई क्योंकि इनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। फिलहाल दफनाने की वहां पर तैयारी हो रही है और सैनिटाइजेशन का काम भी वहां पर चल रहा है ताकि किसी प्रकार से ये जो फ्लू है वो और आगे ना बढ़े। तो फिलहाल दिल्ली में भी ये दहशत फैलती हुई नजर आ रही। कई पार्क को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। बहुत सारे अभी रिपोर्ट्स आने बाकी हैं क्योंकि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही थी जहां पर कौवे जो हैं वो मर रहे थे। अब उनके सैंपल को भेज दिया गया है। साथ ही साथ वहां आप देखिए इंतजार रिपोर्ट पर है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से जावेद हमारे साथ हैं और जयपुर से भवानी हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले जावेद, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे उनका रुख कर लेते हैं। जावेद, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं और क्या मुर्गियों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि दिल्ली में हुई है? जावेद, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जल्दी से। तब तक जयपुर का हालचाल जान लेते हैं। अब भवानी, जरा जयपुर में बताइए किस तरीके से, क्या मुर्गे या मुर्गियों में पुष्टि हुई है बर्ड फ्लू की और एहतियाती क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए अर्पिता, आज जयपुर के अंदर जो यहाँ से स्टेट कंट्रोल रूम है वहाँ से 2 टीमें भेजी गई है। एक टीम भेजी गई सांभर के अंदर, रैपिड रेस्पॉन्स टीम। सांभर बहुत बड़ा हब है जहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स की आते हैं, बर्ड्स बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर 2 चीज़ें, कुछ मरे हुए पक्षियों की सूचना मिली, वो देखा जाएगा कि क्या वो बर्ड फ्लू के शिकार है। दूसरा ये है कि डर ये है कि कहीं माइग्रेटरी बर्ड में नहीं फैल जाए, तो ये देखा जा रहा है। राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी चिंता है माइग्रेटरी बर्ड की, क्योंकि वो बड़ी तादाद में आते हैं। दूसरा, भरतपुर के अंदर घाना पक्षी विहार के अंदर भी रैपिड रेस्पॉन्स की टीम पहुंची है। वो वहाँ पर देख रही है कि वहाँ की क्या स्थिति है। वहाँ पर कुछ पक्षी मिले हैं और देखा जा रहा है कि किन किन पक्षियों के अंदर ज़्यादा हो रहा है, वो देखा जा रहा है। इसके अलावा केवल यही नहीं है कि सिर्फ मरे हुए पक्षी इकट्ठे कर रहे हैं फिर उसके बाद में सैंपल भेज रहे हैं, बर्ड फ्लू है या नहीं है कंफर्म कर रहे हैं। अब ये कोशिश ये की जा रही है कि इसको फैलने से रोकना कैसे है, उस पर कोशिश कर रही है। उसके लिए खास प्लान बनाए जा रहे हैं। खास तौर पर जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करना, चूने का जो लेयर है वो बिछाना, ये तमाम तरीके से काम अब लगभग शुरू कर दिए गए जिससे एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रसार है वो रोका जाए। क्योंकि राजस्थान के
13 जिलों के अंदर एवियन इन्फ्लुएंजा फैल चुका है। जी ठीक है, जरा रहिए आप साथ। मनोज शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त साथ हैं। मनोज, भोपाल में क्योंकि अलग अलग जगहों से, राज्यों से सैंपल पहुंचते हैं और वहां से ये भी पता चल जाता है कि किन किन राज्यों में खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल ये 10 राज्य इसकी चपेट में आए हैं। कहां कहां मुर्गे और मुर्गियों के सैंपल्स में भी बर्ड फ्लू पाए गए? पंजाब और छत्तीसगढ़ 2 जगह के सैंपल अभी पेंडिंग हैं, जिनकी रिपोर्ट आज शाम तक आना बाकी है। इसके अलावा 10 राज्यों से कंफर्म हो चुका है और उसमें से हरियाणा और मध्य प्रदेश में नीमच और साथ ही साथ इंदौर, इन 2 जगह से मुर्गी के पहले सैंपल आए थे, जैसे मुर्गी की टेबल या उस जगह इस्तेमाल किया गया चाकू। लेकिन एक नई खबर भोपाल से अब ये है कि भोपाल से ये बड़ी खबर है कि यहाँ एक और जिला आगर से जो सैंपल मिले थे, टेबल से स्वैब जो इकट्ठे किए गए थे, उसमें चिकन के जो मुर्गी के स्वैब थे वो टेबल से लिए गए थे, चिकन शॉप से लिए गए थे और वो पॉजिटिव निकले हैं बर्ड फ्लू के। यानी मध्य प्रदेश में वैसे 3 जिले हो गए हैं जहां पर मुर्गी से जुड़े जो बर्ड फ्लू के सैंपल हैं वो पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो यहाँ का पशुपालन विभाग है उसके मुताबिक 38 जिलों से उनके पास सैंपल आए, उसमें से 18 जिलों में पॉजिटिव बर्ड सैंपल मिल चुका है। ठीक है, रहिए जरा साथ। देखिए, इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों से बैठक के बाद बर्ड फ्लू की समीक्षा की और दिल्ली के लोगों से ना घबराने की अपील की। केवल और केवल संजय लेक से जो सैंपल्स लिए गए थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। बत्तखों के सैंपल लिए गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। उस इलाके में उस इलाके को थोड़ा सैनिटाइज कर दिया गया है ताकि लोग वहाँ ना जाएं, और अगर कहीं कुछ पंख उसके फैले हों या उन सब से जिससे भी खतरा है वो ना करें। लेकिन उसके अलावा अभी तक कहीं से कोई इस तरह की चिंता की बात नहीं है। अभी कुछ सैंपल्स और भेजे गए हैं जो जिनकी रिपोर्ट अभी आनी है। आम जनता से कहना चाहता हूं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी कोशिश में है कि इसके स्प्रेड को रोक लिया जाए। अभी तक कहीं से भी इस तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली से बाहर से आने वाले जो लाइव स्टॉक हैं, जो मुर्गे हैं, उन पर बैन लगा दिया गया था। दिल्ली की मुर्गा मंडी को बैन अभी उसको फंक्शनल काम करने से रोक दिया गया था 10 दिन के लिए। तो ये प्रिकॉशन लिए गए थे। अभी सुबह एक और ये डिसीजन लिया गया है कि जो पैकेज्ड मीट आता है, चिकन आता है, पैक्ड चिकन, प्रोसेस्ड चिकन, इसको भी दिल्ली में बाहर से लाके नहीं बेचा जा सकेगा। जो लोग चिकन कंज्यूम करते हैं या एग्स कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से फुल्ली कुक्ड चिकन या पूरी तरह से उबला हुआ अंडा ले रहे हैं तो भी आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको इसमें इन्फेक्शन नहीं फैल सकता है। और अगर किसी को होता भी है किसी रूप में, मान लीजिए किसी भी तरह से किसी बर्ड से इन्फेक्शन आया भी, तो उससे केवल इतना है कि आपको कुछ कफ, थोड़ा सा बुखार या हेडेक वगैरह हो सकता है। ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बर्ड फ्लू है, दिल्ली में कुछ बत्तखों में पाया गया है। सरकार की पूरी कोशिश है कि ये और ना फैले। जावेद, देखिए यहाँ पर उप मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो है इसे रोका जाए फैलने से। लेकिन आप जहां पर मौजूद है वहां पर जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं? पार्क को क्या पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है? देखिए, पार्क बंद कर दिया गया है और जो पशुपालन विभाग की टीम है वो लगातार यहाँ संजय लेक में मौजूद है। ये आप अगर तस्वीरों में एक देखेंगे, हरे रंग का बाड़ा है, इसके अंदर पशुपालन विभाग के जो लोग हैं वो पीपीई किट पहनकर जो लाइव बर्ड्स हैं उनको कलिंग किया जा रहा है, उनको दफनाया जाएगा। यहाँ वो प्रोसेस सुबह से चल रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 400 जो बत्तख हैं वो यहाँ पर हैं। आपको बता दें कि यहीं पर के जो बत्तख थे उनमें बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद से तमाम जो पशुपालन विभाग की पूरी टीम है वो सुबह से यहाँ पर इस प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। तो ये तस्वीर लगातार यहाँ पर बनी हुई है संजय लेक में। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो कौवे मरने की
शिकायतें आ रही थी और दूसरी जगह से जो सैंपल लिए गए थे मसलन गाज़ीपुर मुर्गा मंडी से, उनकी रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है। तो उसके बाद और क्या सरकार एहतियातन कदम उठाएगी ये भी देखना होगा। फिलहाल संजय लेक में लगातार पशुपालन विभाग की टीम तैनात है। जी आप वहां पर मौजूद हैं, अब से थोड़ी देर पहले आप वहां पर मौजूद थे, क्या रिपोर्ट रही ग्राउंड से वो भी जरा देख लेते हैं। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। इस वक्त हम संजय लेक में मौजूद हैं। यहीं से 8 सैंपल भोपाल भेजे गए थे जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और अभी जो देखिए रैपिड रिस्पांस टीम है वो संजय लेक से बत्तखों को पकड़ रही है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए एक बोट नज़र आएगी और वहाँ उसमें कुछ बत्तख भी नज़र आ रही हैं। इन बत्तखों को पकड़ा जाएगा। आपको बता दें कि 8 सैंपल 9 तारीख को भेजे गए थे जिसमें 5 कौवे और 3 बत्तख थी। जो उनकी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, मतलब ये कि यहाँ उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। अब जो डिपार्टमेंट का कहना है कि यहाँ बत्तखों को ख़त्म करने की ड्राइव चलाई जाएगी और उसी की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो देखिए पीपीई किट पहनकर यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देखेंगे जो यहाँ बत्तखों को पकड़ रही है। लगातार यहाँ पर ड्राइव चलाई जा रही है। तो ये तस्वीर यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ आपको दिखाएं तो यहाँ टीम मौजूद है डिपार्टमेंट की। जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं उनके मुताबिक यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर बत्तख हैं उनको पकड़ा जाएगा और उसके बाद उन्हें ख़त्म किया जाएगा। तो लगातार यहाँ पर ये बहुत बड़ी खबर है दिल्ली के लिहाज से, क्योंकि सरकार ने गाज़ीपुर मंडी भी बंद कर दी है। ठीक है, देखिए इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं और मनोज के पास वो सारी रिपोर्ट हैं, क्योंकि देखिए वहीं पर ज़्यादातर जो सैंपल्स हैं अलग अलग राज्यों के वो पहुंचते हैं और वहीं से कंफर्मेशन एक तरीके से कहें तो सामने आती है। मनोज, किस किस तरीके की बातें अभी तक सामने आ रही है? कौन कौन से राज्यों में खतरा मंडरा रहा है? मुर्गे मुर्गियों पर सबसे ज्यादा संशय बना हुआ है कि किन किन जगहों पर मुर्गे मुर्गियों में बर्ड फ्लू पाया गया है, जरा उसकी अपडेट दीजिएगा। मतलब कब तक ये कहा जा सकता है, क्योंकि 10 राज्य देखिए इसकी चपेट में, कब तक और राज्य जिनके सैंपल पहुंचे होंगे उनकी रिपोर्ट आ जाएगी? अर्पिता, लगातार जो सैंपल हैं पूरे देश भर से सैंपल यहाँ भोपाल की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी है इसमें लगातार आ रहे हैं। उनका एक जो सूत्र है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इनकी जांच भी 24 घंटे लगातार चल रही है। अभी 10 राज्यों के जो नमूने हैं उनमें पॉजिटिव मिल चुका है। 2 राज्यों के नमूने छत्तीसगढ़ के और पंजाब के वो पेंडिंग है, जो कि आज शाम तक उनकी रिपोर्ट आ सकती है। बड़ा सवाल ये है कि अगर इस बात को कहें कि मुर्गी में नहीं है और बाकी पक्षियों में है, खतरा दोनों स्थितियों में है, क्योंकि अगर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं या कौवा है या डक है, ये तमाम जो दूसरे पक्षियों में अगर मिल रहा है तो उससे उसका जो संक्रमण है वो फैलने की संभावना तो बनी रहती है। लेकिन अभी जो हरियाणा के और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के 3 जिलों के मुर्गी के जो सैंपल हैं वो पॉजिटिव है। बाकी जगह ज़्यादातर या तो कौवे हैं या हंस हैं, इस तरह के अलग अलग दूसरे पक्षियों में इस तरह के जो बर्ड फ्लू का वायरस मिला है। और एक चेतावनी यहाँ से जैसे कहें कि जो कहा गया है कि खास तौर पर ख्याल इस बात का रखना है कि किसी भी हालत में चिकन से जुड़े किसी भी उत्पाद को अच्छी तरह से बगैर पकाए नहीं खाना है। आप अच्छी तरह से पकाकर खाते हैं तो उस स्थिति में एक टेम्परेचर 70 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर की जो बात कही जाती है कि उससे ऊपर अगर टेम्परेचर में अच्छे से पका हुआ है तो आपकी सेहत को नुकसान होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है मनोज, रहिए जरा सा। देखिए अलग अलग राज्य सरकारें जो हैं वो तमाम प्रबंध भी कर रही हैं। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद नगर निगम ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। एमटीएमसी के मेयर जयप्रकाश ने दावा किया कि निगरानी बढ़ाने के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। 8 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। हमारे को आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। अगर मुसीबत ज़्यादा ना हो इसके लिए हमको कोई योजना बनानी पड़ेगी। आज हमारे हाई लेवल की मीटिंग थी जिसमें सभी हमारे हेल्थ के लोग और हमारे गार्डन कमेटी के लोगों को मैंने बुलाया था। कुछ नियम हमने बनाए हैं। एक निगरानी कमेटी हम बना रहे हैं जो पार्कों के अंदर निगरानी रखेगी। जो हमारे उत्तरी दिल्ली निगम के अंतर्गत आने वाले जितने पार्क हैं उसमें कोई पक्षी अगर मरा हुआ पाया जाता है तो हमारे को जानकारी देनी पड़ेगी और उसको सही समय पे हम लैब में भेजेंगे। नोएडा के सेक्टर 82 में भी कुछ कबूतर मरे हुए मिले। उद्योग विहार इलाके में मिले इन कबूतरों को वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया और सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया। जयपुर का भी रुख कर लेते हैं। भवानी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। भवानी, क्या किसी तरीके की व्यापार पर रोक लगाई गई है या चिकन या मटन की जो दुकान है उनको बंद करवाया गया है एहतियाती तौर पर?
देखिए राजस्थान में रोक तो कहीं पर भी नहीं लगाई है। पोल्ट्री की अगर हम बात करें तो न तो पोल्ट्री के यहाँ पर कहीं पर भी ट्रांसपोर्टेशन पर रोक है न हो, लेकिन राजस्थान सरकार ने एक SOP जारी की है, गाइडलाइन जारी की है उनके लिए, पोल्ट्री वालों के लिए, डू और नॉट डू, क्या करना क्या नहीं करना, उसको लेकर उनको विशेष तौर पर कहा गया, हिदायत दी गई है कि पोल्ट्री के अंदर, चाहे पोल्ट्री के अंदर काम करने वाले हो, वो बिना दास्ताने पहने जाए नहीं। अगर कोई मरा हुआ पक्षी उठाना है, अगर पोल्ट्री के अंदर ही मुर्गी तो उनको कैसे उठाना, उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करना, और इसके अलावा डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना, यानी पशुपालन विभाग की टीम आएगी, वो टीम के लिए भी एक गाइडलाइन जारी की गई है। पूरे कोशिश ये की जा रही है कि दो चीज़ों पे, जागरूकता को लेकर, एक पोल्ट्री वालों को अवेयर करने को लेकर कि आप छुपाइए मत, अगर आपके पास में अगर मरे हुए पक्षी मिल रहे हैं अंदर आपके, अगर मुर्गी तो आप उसको इन्फॉर्म करिए और उसकी जांच करवाइए। टीम जाएगी, सैंपल लेगी। अभी हालांकि पूरे राजस्थान में किसी भी पोल्ट्री के अंदर ये रिपोर्ट नहीं किया गया कि मुर्गियों की मौत हो रही है या कहीं पर भी बर्ड फ्लू पाया गया, पॉजिटिव सैंपल नहीं आए कहीं पर भी। पक्षियों में आ रहे हैं, लेकिन सरकार की पूरी तैयारी हो रही है कि अगर पोल्ट्री में होता हो तो क्या करना। जी ठीक है, रहिए जरा सा। देखिए, बर्ड फ्लू से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस बीच महाराष्ट्र से आ रही है, जहां परभणी में भी पक्षियों की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। 3 दिन पहले परभणी के मुरुम्बा गांव में 800 मुर्गियों की मौत के बाद पशुपालन विभाग ने मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे। नेशनल लैब की रिपोर्ट आने के बाद परभणी में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। परभणी के साथ महाराष्ट्र के कुछ दूसरे हिस्सों में भी बर्ड फ्लू की आशंका के बाद वहां मुर्गी और अंडे के कारोबार में 20% तक गिरावट दर्ज की गई। बाजार में मुर्गियों और अंडों की मांग भी घट गई है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे पर महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने न्यूज 18 से बात की। उन्होंने दावा किया कि बर्ड फ्लू पर महाराष्ट्र सरकार सतर्क है और सभी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बर्ड फ्लू के मामले महाराष्ट्र में भी आ चुके हैं और खास करके दिल्ली शहर के भीतर बर्ड फ्लू मामले आने के बाद मुंबई कितनी सतर्क है, और मुंबई में चूंकि इतने बड़े लेवल पर एक बड़ा व्यापार है, उसको लेकर के क्या एहतियात बरती जा रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ असलम शेख है। असलम भाई, जिस तरीके से बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं, दिल्ली में आए, महाराष्ट्र में भी परभणी में सैंपल पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद मुंबई को एहतियात के तौर पर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बर्ड फ्लू का जब पहला केस जो है इस देश के अंदर आया, तभी ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो कैबिनेट में भी उसके बारे में इश्यूज़ उठाए थे लोगों ने कि बर्ड फ्लू आ रहा है। लेकिन उसके बाद ही जो है आदरणीय केदार साहब जो इसके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने जो है उस टीम के बारे में मीटिंग ली और जानकारी ली। लेकिन ये अब ये कल के न्यूज़ से ये पता चल रहा है कि दिल्ली में और यूपी में और बाकी जगहों के ऊपर जो है केसेस डिटेक्ट हुए हैं और लैब की रिपोर्ट्स भी आई है। तो इसके ऊपर जो है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बड़ी सतर्क है और इसके ऊपर जो है चयन किया जा रहा है और योग्य निर्णय जो है आज या कल में ले लिया जाएगा। लगातार पंख फैलाते बर्ड फ्लू की चपेट में अब तक 10 राज्य आ चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बर्ड फ्लू की खबरों के बीच अब देश की राजधानी में भी इसके पहुंचने की पुष्टि हो गई है। कुछ दिन पहले दिल्ली के मयूर विहार और संजय झील में कौवे और बतखों की मौत के बाद जुटाए गए सैंपल्स की रिपोर्ट आने से परेशानी बढ़ गई। इनमें 5 कौवे और 3 बतखों में बर्ड फ्लू पाया गया, जबकि मध्य प्रदेश में भी लोग दहशत में हैं। पक्षियों की मौत के बीच शाजापुर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। रायबरेली पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर कुछ लोगों ने स्याही फेंक दी है। सोमनाथ भारती ने उत्तर प्रदेश के अस्पतालों पर विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यूपी के अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं। इस बयान से नाराज कुछ लोगों ने सोमनाथ भारती को घेर लिया और उन पर स्याही फेंक दी। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन हंगामे के दौरान सोमनाथ भारती पुलिस से भी उलझ पड़े। इस दौरान उनकी पुलिस से जमकर बहस हुई। वहीं बयान को लेकर सोमनाथ भारती के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, सोमनाथ भारती जब उत्तर प्रदेश पहुंचे तो वहां पर कुछ लोगों ने उन पर स्याही फेंकी। हालांकि इस दरमियान उनकी पुलिस से भी काफी बहस हुई। किस तरीके से वो पुलिस से बहस करते नजर आए, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। हंगामे के दौरान सोमनाथ भारती पुलिस से भी उलझ पड़े। इस दौरान उनकी पुलिस से जमकर बहस हुई। वहीं बयान को लेकर सोमनाथ भारती के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चलो, बड़ी त्रिपाठी
हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। शलभमणि त्रिपाठी, सोमनाथ भारती जब रायबरेली पहुंचते हैं तो वहां पर देखिए उन पर इंक अटैक जिसको कह सकते हैं वो हुआ है और इसको लेकर वो खूब बरसते और बिरफते भी नजर आ रहे हैं पुलिस पर। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि पूरा वीडियो आपने देखा नहीं है। जो हम लोगों के पास जो वीडियो सोशल मीडिया और आप सबके जरिए आया है उसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे सोमनाथ भारती वहाँ पुलिस के लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी वर्दी उतरवा लेंगे। जो उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके बारे में अनाप शनाप चीजें बोल रहे हैं। उनकी मौत को लेके बहुत सारी धमकियां दे रहे हैं। और उस दरमियान कुछ लोग वहां पे थे जिनको लगा कि नहीं, ये इस तरह कैसे बोल सकते हैं। निश्चित तौर पर हम इस तरह के किसी भी विरोध के पक्षधर नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर अगर कोई ये बोलेगा कि उत्तर प्रदेश की में कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये सब चीजें उनको भी समझनी चाहिए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इस तरह की भाषा का जवाब अगर जनता दे रही है तो उसको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आपकी भाषा में भद्रता है, आप मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये परिपाटी आम आदमी पार्टी ने बना रखी है। पार्लियामेंट के भीतर भी जिस तरह इन्होंने गुंडागर्दी की, उसके बाद वहां से सस्पेंड भी हुए थे। ये सारी चीजें पूरे देश के लोगों ने देखी है और आज भी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल सोमनाथ भारती ने किया है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल त्रिपाठी आप रहिए जरा साथ। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त साथ हैं और पहले उनसे समझ लेते हैं कि पूरा मामला दरअसल क्या है। अजीत, देखिए बिल्कुल अर्पिता, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सोमनाथ भारती, जो रायबरेली पहुंचे थे और सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में थे, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसे विवादित बयान दिए थे जिससे यूपी के अस्पतालों के बारे में कहा था। जैसा कि बीजेपी के जो सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, वो कह रहे हैं शलभमणि त्रिपाठी जी, उन्होंने उनके बयान पर जो लोग वहां मौजूद थे काफी भड़क गए। पहले विरोध हुआ और जब वो नहीं माने तो इन लोगों ने स्याही फेंक कर उनके ऊपर विरोध किया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था। जिस तरह से सोमनाथ भारती और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों, जो रायबरेली के जो सीओ सिटी है अंजनी कुमार चतुर्वेदी और जो सदर कोतवाल है अतुल कुमार सिंह, उनसे काफी अभद्रता विधायक की तरफ से की गई और काफी तीखी नोक-झोंक हुई, सरकार के बारे में टिप्पणियां की गई। उसको लेकर काफी जो वहां आसपास के लोग थे, सब बीजेपी समर्थित कुछ लोग भी पहुंच गए थे, उन्होंने जमकर हंगामा काटा। हालांकि उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तत्काल जो जगदीशपुर कोतवाली है, जो अमेठी जनपद में आता है, वहां पर 505 और 153 ए के साथ सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जैसे ही अमेठी की सीमा में सोमनाथ भारती पहुंचे हैं, वहां उन्हें अमेठी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरह उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में, आपसे क्लियर समझना चाहूंगी यहाँ पर, ये गिरफ्तारी सोमनाथ भारती की क्यों हुई है? देखिए बिल्कुल जिस तरह उन्होंने बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं, सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक कई सारी टिप्पणी अभद्रता की थी। पुलिस वालों को कहा कि आपकी वर्दी उतरवा देंगे, वो आपकी वर्दी उतार देंगे। तो इन सब चीजों को लेकर पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उनको गिरफ्तार किया है। पिता ठीक है, जल्दी से एक रिएक्शन। हमारे साथ बीजेपी के नेता शलभमणि त्रिपाठी भी हैं। शलभ, जिस तरीके से देखिए ये बताया जा रहा है कि वो लगातार बहस कर रहे थे, जिसको लेकर आप भी कह रहे हैं, बहस के दरमियान ये बताया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी हुई है। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि वीडियो उनका आप अगर अपने दर्शकों को दिखाएंगी तो पूरा देश देखेगा कि आम आदमी पार्टी किस तरह की नक्सलवादी राजनीति कर रही है। वो ये कहते हैं कि योगी की मौत सुनिश्चित है। क्या एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल होना चाहिए? मैं तो अरविंद केजरीवाल जी से कहूंगा कि उनको माफी मांगनी चाहिए। वह भी एक मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री के लिए मौत की कामना करना, इस तरह पब्लिकली उनके बारे में उनको एब्यूजिव लैंग्वेज भेजना, उनके बारे में इस तरह की आपत्तिजनक चीजें बोलना, ये तो अरविंद केजरीवाल जी को देखना चाहिए कि वो किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। शुक्रिया। बच्चे अक्सर